कहते हैं कि भगवान भक्त के वश में होते हैं, भक्त के प्रेम में बंध जाते हैं और उसके लिए सुख और समृद्धि के सारे द्वार खोल देते हैं। ऐसी ही कहानी है रघुवर की, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे जादुई लड्डू का प्रसाद दिया। रघुवर के घर में भगवान श्री कृष्ण की एक मिट्टी की मूर्ति थी, जिसकी वो रोज पूजा किया करता। हे कृष्ण मुरारी, हे गोविंद, हे गिरिधर गोपाल, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, बस यही एक लड्डू है। इसे आप स्वीकार करो प्रभु। और हाँ, लड्डू जरूर खा लेना, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा और भूख से तड़प कर अपनी जान दे दूंगा। रघुवर एक गरीब मजदूर था। उसके पास कभी पैसे होते तो कभी नहीं होते। मजदूरी करके जो भी पैसे मिलते, रघुवर उन पैसों से भगवान श्री कृष्ण को प्रसाद में एक लड्डू जरूर चढ़ाता, जिससे वो भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाता था। लेकिन कहते हैं कि भगवान भक्त की भक्ति भाव से प्रसन्न होते हैं। रघुवर दिन भर काम करके रात में जब घर लौटता, वो लड्डू अपनी जगह पर नहीं होते थे। प्रभु, मुझ गरीब का दिल रखने के लिए आपने सस्ते लड्डू का प्रसाद भी ग्रहण कर लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। भगवान श्री कृष्ण के इस चमत्कार से रघुवर भी हैरान और भाव विभोर था। एक दिन रघुवर को कुछ काम नहीं मिला। वो सारा दिन गांव में घूम घूम कर काम की तलाश करता रहा, लेकिन शाम तक उसके हाथ खाली ही रहे। अब रघुवर बहुत परेशान हो गया। हे कृष्णा, अब मैं आपको कल लड्डू का भोग कैसे लगाऊंगा? आज तो मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं है। लेकिन आप उदास मत होना प्रभु, मैं कुछ ना कुछ करके आपको लड्डू जरूर चढ़ाऊंगा। मैं आपको भूखा नहीं रहने दूंगा। हाँ। ऐसा सोचकर रघुवर एक हलवाई की दुकान पर गया और बोला, अरे भाई, मुझे मेरे कृष्णा के लिए एक लड्डू चाहिए। हाँ हाँ, ले जाओ, अभी देता हूँ। लेकिन भाई, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो लड्डू लेने क्यों आ गए भाई? भाई, क्या तुम मुझे एक लड्डू उधार दे सकते हो? मेरे पास जब पैसे होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। नहीं नहीं, मेरी दुकान पर उधारी नहीं चलती भैया। रघुवर उस हलवाई से काफी मिन्नतें करने लगा। रघुवर के बार बार कहने पर हलवाई ने उसे एक लड्डू उधार दे दिया। रघुवर खुशी खुशी वो लड्डू लेकर अपने घर आ गया और दूसरे दिन सुबह में उसने वो लड्डू भगवान श्री कृष्ण को चढ़ा दिए और काम पर निकल गया। उस दिन रघुवर भूखा ही काम पर निकला था, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और ना ही घर में खाने का कुछ सामान था। लेकिन उस दिन भी रघुवर को कुछ काम नहीं मिला। हे कृष्णा, आज भी मेरी कुछ कमाई नहीं हुई है, अब मैं क्या करूं? रघुवर उस दिन भी हलवाई से एक लड्डू उधार लेकर घर आ गया और दूसरे दिन वो लड्डू कृष्ण को चढ़ा दिया। इसी तरह से कुछ दिन बीत गए। रघुवर को कोई काम नहीं मिला। ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो प्रभु? कई दिनों से कोई काम ही नहीं मिल रहा है, सब कुछ कैसे चलेगा? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। रघुवर खुद कई दिनों से भूखा था और भगवान श्री कृष्ण के भोग के लिए हलवाई से उधार पर लड्डू ले रहा था। अब हलवाई ने उसे उधार पर लड्डू देने से मना कर दिया। नहीं भाई, अब तुम्हें कोई लड्डू नहीं मिलेगा और मुझे मेरे लड्डू के पैसे चाहिए। लेकिन भाई, मैंने कहा ना, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें जरूर दे दूंगा, तब तक मुझे लड्डू दे दो। लेकिन हलवाई ने रघुवर को लड्डू देने से मना कर दिया और उसकी बहुत बेइज्जती भी की। निराश होकर रघुवर अपने घर वापस आ गया। वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे कन्हैया, मुझे माफ कर दो। कल से मैं आपको लड्डू का भोग नहीं लगा पाऊंगा। इतना कहकर रघुवर मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगा। भूख और परेशानी के कारण रघुवर को चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कई घंटों तक रघुवर बेसुध होकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने ही पड़ा रहा और वहीं उसकी आंख लग गई। तभी रघुवर ने एक सपना देखा। उसने देखा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसके सामने खड़े हैं और उससे कह रहे हैं, प्रिय रघुवर, उठो, तुमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया और मुझे लड्डू खिलाते रहे। तुम्हें तुम्हारी भक्ति का फल जरूर मिलेगा। देखो, मेरी मूर्ति के सामने कुछ लड्डू रखे हुए हैं। इन लड्डुओं से
तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए और रघुवर की नींद खुल गई। हे कृष्णा, ये कैसा सपना था? ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच में आप मेरे सामने खड़े हो। रघुवर को बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था कि तभी उसकी नजर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पास रखे लड्डुओं पर गई। अरे, इतने सारे लड्डू, लेकिन ये लड्डू यहाँ कैसे आए? कहीं सचमुच में भगवान श्री कृष्ण ने मुझे लड्डू तो नहीं दिए? वो सपना कोई सपना नहीं बल्कि सच था। हे गोविंद, आप महान हैं। रघुवर ने उन लड्डुओं में से एक लड्डू उठाया और उसे खाने लगा। कितने स्वादिष्ट लड्डू हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी देसी घी में अभी अभी बनाए गए हो। रघुवर ने एक लड्डू खा लिया, जिसे खाते ही रघुवर के शरीर में मानो नई जान आ गई हो। ये कैसा लड्डू है? एक लड्डू खाते ही मेरा पेट भर गया और मेरी सारी कमजोरी भी दूर हो गई है। कहीं ये भगवान श्री कृष्ण के जादुई लड्डू तो नहीं? समझ गया प्रभु, ये सब आपकी लीला है। लेकिन इतने सारे लड्डुओं का मैं क्या करूंगा? मैं इन लड्डुओं को गरीबों में बांट देता हूँ। बेचारे भूखे गरीबों का पेट भर जाएगा। रघुवर भले ही गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत अमीर था। वो सारे लड्डुओं को गरीबों में बांट देगा, ऐसा सोचकर सभी लड्डुओं को वहां से उठा लेता है। लेकिन ये क्या? रघुवर ने जैसे ही सारे लड्डू उठाए, उसने देखा कि उन लड्डुओं के नीचे सोने के सिक्के रखे हुए थे। सोने के सिक्के? ये सोने के सिक्के कहां से आए? कहीं ये भी भगवान श्री कृष्ण ने तो नहीं दिए? रघुवर खुशी खुशी उन सोने के सिक्कों को उठा लेता है और सभी जादुई लड्डुओं को गरीबों में बांट देता है। उसने सभी को एक एक लड्डू खाने को दिए, जिसे खाते ही भूखों का पेट भर गया। अरे, ये कैसा लड्डू है? एक लड्डू खाते ही मेरा पेट भर गया। रघुवर सारे लड्डुओं को बांटकर वापस घर आ गया। लेकिन ये क्या? जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने पहले से दुगने लड्डू रखे हुए थे। मैं तो सारे लड्डू लेकर गया था, फिर ये लड्डू यहाँ कैसे आए? रघुवर आश्चर्य में पड़ गया। उसने फिर से सारे लड्डू उठा लिए। रघुवर को उन लड्डुओं के नीचे फिर से सोने के सिक्के रखे हुए मिले। रघुवर की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने सारे लड्डुओं को ले जाकर गांव के भिखारियों और गरीबों में बांट दिया। जो भी उस एक लड्डू को खाता, उसका पेट भर जाता। एक लड्डू खाते ही मेरा पेट भर गया। अब कुछ और खाने के लिए पेट में जगह नहीं बची। ये जादुई लड्डू तुम कहां से लेकर आए हो? ये जादुई लड्डू मुझे मेरे भगवान श्री कृष्ण ने दिए हैं। जो भी रघुवर से उस जादुई लड्डू के बारे में पूछता, रघुवर उससे यही कहता। अब रघुवर के घर में रखी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने से लड्डू कभी खत्म नहीं होते। रघुवर रोज उन लड्डुओं को गरीबों में बांट देता और उन लड्डुओं के नीचे हर बार सोने के सिक्के रखे हुए मिलते। रघुवर ने कुछ सोने के सिक्कों को बेचकर हलवाई का उधार भी चुका दिया और अब वो काफी अमीर हो गया था। उसने अपने लिए एक बड़ा सा घर भी बनवा लिया। रघुवर ने अपने घर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की स्थापना की और रोज उनकी पूजा करता। भगवान श्री कृष्ण रोज उसे जादुई लड्डू देते, जिसके नीचे सोने के सिक्के भी रखे होते थे। रघुवर अब काफी रईस हो गया था, लेकिन वो अब भी सारे लड्डू गरीबों में बांट देता और उन्हें मुफ्त में रुपए, पैसे और कपड़े भी दिया करता। अब रघुवर के जादुई लड्डू और उसकी कृष्ण भक्ति की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। रघुवर के जादुई लड्डू खाने के बाद से अब हलवाई की दुकान पर कोई लड्डू खरीदने नहीं आता था। जब से रघुवर गांव में लड्डू बांटने लगा, कोई मेरी दुकान से लड्डू खरीदने नहीं आता। अगर भगवान श्री कृष्ण की वो मूर्ति मेरे पास आ जाए तो सारे जादुई लड्डू मुझे मिलेंगे और मैं एक लड्डू को 1000 रुपए में बेचूंगा, जिसके बाद मेरे पास बहुत पैसा होगा। उस रात जब रघुवर सो गया, तब हलवाई चुपके से उसके घर में गया और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति चोरी कर ली और उस मूर्ति को अपने घर ले आया। हलवाई ने श्री कृष्ण की मूर्ति से कहा, कृष्णा, मुझे भी जादुई लड्डू चाहिए। अब हलवाई को लगा कि भगवान श्री कृष्ण कल सुबह उसे जादुई लड्डू देंगे,
और वो उन लड्डुओं को बेच देगा। ऐसा सोचकर वो सोने चला जाता है। दूसरे दिन जब वो सोकर उठा तो मूर्ति के पास लड्डू नहीं थे। मुझे कृष्ण ने लड्डू क्यों नहीं दिए? वो मूर्ति से फिर कहता है, मुझे जादुई लड्डू चाहिए। लेकिन उस दिन भी मूर्ति ने उसे जादुई लड्डू नहीं दिए। हलवाई ने गुस्से में मूर्ति को जमीन पर पटक दिया, जिसके कारण मूर्ति टूट गई। हलवाई अपने घर से बाहर आया और अपनी दुकान की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसने देखा कि रघुवर पहले की तरह गरीबों और भिखारियों में जादुई लड्डू बांट रहा था। वो रघुवर के पास गया। अरे भाई, ये लड्डू तुम्हें कहाँ से मिले? ये तो मुझे भगवान श्री कृष्ण ने दिए हैं। हलवाई चुपके से रघुवर के घर गया। वहां उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की वो मूर्ति अपनी जगह पर रखी थी और मूर्ति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। हलवाई समझ गया कि भगवान का आशीर्वाद जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता है, उसे तो अपनी श्रद्धा और भक्ति से पाया जा सकता है। उसने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और अपनी दुकान की तरफ चला गया।